काफ़ी हंगामेदार रहा ये पूरा सत्र, और बालू हो या फिर रोजगार हो, सभी चीज़ों को लेकर के आप लोग काफ़ी ज़्यादा हमलावर नजर आए। देखिए, आप 5 साल पूरे होने को चले, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार जो जेएमएम, कांग्रेस, राजद ये लोग मिल के चला रहे हैं, इस प्रदेश के चाहे नौजवान हो, वृद्ध हो, विधवा हो, विकलांग हो, दिव्यांग हो, सबको ये लोगों ने ठगा है और इस प्रदेश को भी ये लोग लूटा। और जब उस पर चर्चा करने के लिए हम सब लोग बार बार कहते हैं कि भाई आप इस पर चर्चा करो, तो तैयार नहीं होते हैं, तो फिर बचता क्या रास्ता है। जब कोई, आप देखे होंगे कुंभकर्ण की नींद में, जब कुंभकर्ण सोए हुए थे तो उसको जगाने के लिए भी कितना प्रयास करना पड़ता था। तो सरकार जब सोई हुई है तो उसको जगाने के लिए और दूसरा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। और इसलिए पार्टी बार बार कहती है कि भाई आपने बताया था, आपने घोषणा पत्र में कहा था साल में 72,000 रुपया गरीबों को पैसे देंगे। हम लोगों ने तो नहीं कहा था। आपने कहा था कि विधवा को, वृद्ध को, दिव्यांग को 2,500 रुपया पेंशन देंगे, आपने कहा था। आपने गरीबों के लिए ग्रीन कार्ड बनाया और कहा कि हम राशन देंगे, आपने कहा था। आपने कहा था गरीबों को चूल्हा खर्च के भी 2,000 रुपया देंगे महीना। आपने नौजवानों को कहा था कि 5 लाख नौजवानों को नौकरी, नहीं तो फिर बेरोजगारी भत्ता देंगे। फिर क्या हुआ? और चुनाव का समय आए तो झुनझुना बजाते फिर रहे हो। आप लोगों को बरगलाओगे, झूठ बोल करके ठगोगे लोगों को, तो इन सारे सवालों का जवाब तो सरकार को देनी होगी और इस पर चर्चा करनी होगी। आपका विषय है, आप सत्र समाप्त हो रहा है, अब तो नए सत्र आने वाला है। ऐसे कैसे आपको हम लोग निकलने देंगे? तो इसलिए पार्टी के विधायक कि भाई आप बताओ, आपने कहा था, हम लोगों ने नहीं कहा था, आपने घोषणा, आपने विधानसभा में भाषण दिया था। नौजवानों को रोजगार भी नहीं दे रहे हैं और आप सब लोगों को आपने ठगा है। बाबूलाल जी, आप कह रहे थे कि लोगों को नौकरी मिलेगी, भाई आप नौकरी कहाँ मिला? आप कहे थे कि 75% प्राइवेट उद्योगों में भी यहाँ के लोगों को मिलेगा। प्राइवेट उद्योग छोड़ दीजिए, सरकारी संस्थानों में पिछले दिनों नगर निगम में जो बहाली हुई कॉरपोरेशन में नगर पालिका क्षेत्र के लिए 28 कर्मचारियों की, 28 में से मात्र 11 ही झारखंड मूल के बच्चे हैं। ये हेमंत सोरेन को तो जवाब देना पड़ेगा। आप बाहर में आप राजनीति करते हैं और अंदर में क्या करते हैं, ठीक उसका उल्टा करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा भाई। आपने कहा है तो उसको अनुपालन करना पड़ेगा। बाबूलाल जी, आप पाकुड़ गए थे, जो घायल छात्र थे उनसे मुलाकात आपने किया, क्या कुछ जानकारियां निकल कर सामने आई? देखिए, पाकुड़ की घटना तो मैंने बार बार कहा है, जो कि वहाँ के छात्र, नौजवान, और मैं लोगों से कहता हूँ कि देश और दुनिया के इतिहास को भी आप देखेंगे, जब जब देश में या दुनिया में कहीं भी कोई संकट हुई तो नौजवान ही सबसे पहले सड़कों पर आए। देश की आज़ादी के समय भी और फिर 74-75 की आप सबको याद है, जेपी के नेतृत्व में छात्र नौजवान ही सड़क पर आए थे, लाठी गोली सब खाए थे। आज संथाल परगना में स्थिति क्या है कि वहाँ खास करके आदिवासी भाई बहनों के साथ उनकी ज़मीन भी लूटा जा रहा है, उनकी बहु बेटियाँ भी लूटी जा रही हैं। और अब तो वहाँ जिस प्रकार से डेमोग्राफी बदला है,
तो उनका जो अधिकार था जहाँ मुखिया बनने की, जहाँ पर विधायक और सांसद बनने की, अब तो वहाँ भी संकट दिख रहा है। क्योंकि आदिवासियों को जो सरकारी या विधानसभा में या लोकसभा में जो रिजर्वेशन है आबादी के प्रोपोर्शनेट मिला हुआ है, सरकारी सेवाओं में भी उनको आबादी के प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन मिला हुआ है। आज उनकी आबादी घट रही है, तो आने वाला समय जब भी विधानसभा की, लोकसभा का जब पुनर्गठन होगा तो उनकी सीटें कम होगी। जब भी फिर इसके बाद नौकरी में भी उनकी सीटें कम होगी। आज अगर 26% और उनकी पॉपुलेशन कम होगी तो उनकी आबादी के अनुपात में नौकरी में भी कम होगी। तो स्वाभाविक है उनकी रोटी पर भी यह संकट है, उनके हक और अधिकार के भी संकट है। तो नौजवानों ने तय किया था कि पिछले दिनों जो संथाल परगना में घटना घटी, महेशपुर अंचल के एक गाय बथान में आदिवासी परिवार की ज़मीन थी और उस ज़मीन को लेकर के उन लोगों ने केस लड़ा और केस में जीता भी एसडीओ कोर्ट से, और लेकिन पोजीशन नहीं मिला उन लोगों को। और जब वहाँ के आदिवासी अपनी ज़मीन पर घर बनाने के लिए गया तो दूसरे पक्ष जो मुस्लिम पक्ष थे वो लोग जा कर के उन लोगों को बेहताशा पीटा, महिलाओं को भी पीटा, कपड़े भी चीर फाड़ दिए गए और कोई कार्रवाई नहीं। तो स्वाभाविक है लड़कों में एक आक्रोश था और 27 तारीख को लड़के सड़क पर, पाकुड़ के सड़क पर जन आक्रोश रैली निकालने वाले थे और सरकार की निर्देश पर वहाँ के पुलिस प्रशासन एसपी के देख रेख में 12:30-1 बजे के आसपास रात को हॉस्टल में घुस करके बेहताशा लड़कों को पीटा गया। आप सब लोग भी देखे होंगे सोशल मीडिया में जो वायरल हुआ उसकी जो फोटो दर्दनाक। भाई आप काम नहीं करेंगे, न्याय नहीं देंगे और आवाज़ लोग उठाएंगे तो उसको कुचलने के लिए आप पीटेंगे, कहाँ तक, कितना दिन लोग बर्दाश्त करेंगे। तो वहाँ गए थे, लड़कों से मिले और उनके दर्द भरी कहानी को मैंने सुना। और मैं तो कहूँगा कि आप सबके पास भी समय हो, आज तो आओ समाप्त हो जाएगी, एक दिन ज़रूर पाकुड़ जाना, तो आप सब लोग उस हकीकत को समझ पाएंगे वहाँ वास्तविकता क्या है। और आपने देखा गोपीनाथपुर, जब इस देश के असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत विश्व शर्मा जी वहाँ जाने वाले थे, पुलिस प्रशासन ने, वहाँ के जिला प्रशासन ने, सरकार ने उनको जाने नहीं दिया। आप समझ सकते हो कितनी भयावह स्थिति है, कैसे वहाँ के लोग जी रहे होंगे। झारखंड में भी लगता है कि कोई एक मिनी पाकिस्तान बन रहा है क्या। वहाँ भी जाने के लिए सोचना पड़ेगा और उनको जाने से रोका गया। तो आप सोच सकते हो क्या हालत है पाकुड़ जिला की। ये बांग्लादेश से घुसपैठ को लेकर लगातार आप लोग मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग मानना नहीं चाह रहे हैं। इसी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर को फॉलो किया जाए, इसको कैसे देखते हैं? अभी हमने उस जजमेंट को नहीं देखा है, देखेंगे तो कोर्ट कहा होगा तो जरूर सोच समझ के ही कहा होगा। उसमें से आप लोगों के सभी सवालों का जवाब मिल गया, हेमंत सोरेन ने जवाब दे दिया। अभी कहाँ जवाब दे रहा है, अभी तो यही तो बोल रहे हैं। जवाब देता तो फिर हंगामा क्यों होता। आप लोग रहेंगे अभी सदन? हाँ, अभी है, हमारे विधायक सब लोग हैं वहाँ, डटे हुए हैं अंतिम सरकार से जवाब मांगने के लिए। अंतिम तक रहेंगे सर? हाँ, जवाब मांगने के लिए तो रहेंगे। ठीक।